ये शहर मेरी फैमिली का घर यहाँ होता था, तो यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी होती है। राहुल गांधी के प्रोग्राम में प्रयागराज की सड़कों से उठी छात्रों की आवाज दिल्ली तक पहुंच गई है। शनिवार को प्रयागराज से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने सिर्फ एक कार्यक्रम की कहानी नहीं दिखाई, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी दे दिया। राहुल गांधी छात्रों के बीच पहुंचे। कोई बड़ा राजनीतिक मंच नहीं था, कोई दूरी नहीं, सीधे छात्रों से संवाद। उनकी बातें सुनी और उनके बीच उसी सहजता से खड़े दिखाई दिए, और जैसे कोई नेता नहीं, बल्कि उन्हीं के बीच का एक कोई इंसान, कोई शख्स हो। मैं इन्हीं छात्रों में से कोई एक जरूर हूं, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं सर कि मैंने अपनी तैयारी 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए की थी। 2018 से आज तक मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। क्यों? सरकार के पास जगह खाली है, फिर भी वैकेंसियां नहीं दी जा रही हैं। उसके बाद ये होता क्यों है सर? ये सरकार की मानामानी है। और सबसे बड़ी खास बात थी युवाओं का जोश, छात्रों की भीड़, नारे, राहुल गांधी के समर्थन में उठती आवाजें और हर तरफ दिखाई देता उत्साह। अब जरा इस तस्वीर को कुछ दिन पहले उठे सवालों से जोड़कर देखिए। शशि थरूर ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि राहुल गांधी छात्रों को उस तरह नहीं जोड़ पा रहे हैं जिस तरह उन्हें जोड़ना चाहिए। यानी वो बताना चाह रहे थे कि राहुल गांधी का ये जो कार्यक्रम है छात्रों की गूंज, वो फ्लॉप है। लेकिन प्रयागराज ने जैसे उस सवाल का अपना जवाब दे दिया है। इलाहाबाद की धरती से छात्रों की ये भीड़ बता रही थी कि अगर सवाल ये है कि युवा राहुल गांधी के साथ हैं या नहीं, तो जवाब सामने खड़ा है। अब सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर देश का युवा सवाल पूछने लगे तो क्या होगा, क्योंकि ये वही युवा हैं जो रोज़गार मांग रहे हैं, पेपर लीक पर जवाब मांग रहे हैं, शिक्षा महंगी क्यों हो रही है ये पूछ रहे हैं, सरकारी नौकरियां कहाँ हैं ये भी पूछ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि जिस युवा के हाथ में डिग्री है उसके हाथ में नौकरी कब आएगी। आपका पेपर लीक हुआ, आपको क्या फीलिंग आई, अंदर क्या लगा आपको, यार ये क्या हुआ, क्या करें क्या? मतलब ये होता है ना सर, कभी कभी एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, उस 10 बाई 10 के कमरे में कभी आप बैठ के सोचिए कि अगर हमारा पेपर लीक हो गया, हम किससे बात करें, अपनी किसको अपना मुंह दिखाएं कि यार अब मेरा इस बार नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया, मैं किससे जाके कहूं? और सालों आपने मेहनत की, घंटों आपने मेहनत की, और 1 सेकंड में पूरा खत्म हो जाता है। सर एग्जैक्टली यही चीजें होती हैं। और ये जो दुख दर्द है, ये मैं नहीं हूं, ये इसमें से जितने खड़े हैं सब लाखों करोड़ों युवा हैं सर। आप हिंदुस्तान के शिक्षा के सिस्टम में बिलीव करते हो? सर प्रेजेंट टाइम में तो बिलीव हमारा नहीं है। सरकारें अक्सर युवाओं को सिर्फ चुनाव के समय याद करती हैं, लेकिन राहुल गांधी अगर लगातार छात्रों के बीच जाकर उनकी बातें सुन रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, तो ये राजनीति के लिए एक गंभीर संकेत है। और राहुल गांधी की सबसे अलग चीज़ उनकी सादगी। छात्रों के बीच कोई बनावटी दूरी नहीं, कोई भारी भरकम सुरक्षा घेरे का प्रदर्शन नहीं, कोई सिर्फ भाषण देकर निकल जाने वाली राजनीति नहीं। वो छात्रों के बीच जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, सवाल लेते हैं और जवाब भी देते हैं। अब आप इसे राजनीति कहिए, रणनीति कहिए या राहुल गांधी की बदलती राजनीतिक शैली कहिए, लेकिन एक बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। युवा अगर किसी नेता को सुनने के लिए खुद इतनी बड़ी संख्या में जुट रहे हैं, तो उसकी राजनीतिक अहमियत ज़रूर है। और यही तस्वीर शायद सत्ता के लिए बेचैनी की वजह बन सकती है, और ये बेचैनी भी लाजमी है, क्योंकि सरकार के सामने विपक्ष कमज़ोर हो तो सत्ता आराम से चलती है, लेकिन जब विपक्ष
सड़क पर सवाल पूछे, जब छात्र सवाल पूछे, जब युवा रोजगार पर सवाल पूछे और जब इन सवालों को उठाने वाला नेता लगातार युवाओं के बीच पहुंचने लगे तो सत्ता को जवाब देना ही पड़ता है। You are India's spirit, you are India's future, you are the most beautiful youngsters in the world. You cannot allow yourself to hate, you cannot allow yourself to be violent. You are loving youth. मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। थैंक यू। प्रयागराज सिर्फ संगम की नगरी नहीं है, ये छात्र राजनीति की भी ऐतिहासिक ज़मीन है और कल इसी ज़मीन से जो तस्वीर निकली है उसने एक संदेश तो दे ही दिया है कि युवा चुप नहीं है। और अगर यही युवा अपने आने वाले दिनों में अपने सवालों के साथ बड़ी संख्या में खड़े हो गए तो फिर 2029 की राजनीति सिर्फ नारों और भाषणों से तय नहीं होगी, तय होगा रोज़गारों के सवाल से, तय होगा शिक्षा के सवालों से और तय होगा युवाओं के भविष्य के सवालों से। और शायद इसीलिए प्रयागराज की इस भीड़ को सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम की भीड़ समझना सरकार की सबसे बड़ी भूल हो सकती है।